इंशाअल्लाह तबारक व ताला 5 वक्ता नमाज की पाबंदी के साथ अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो जो भी आपकी कीमती से कीमती चीज़, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, पेपर हो, कागजात हो, या सोने की या चांदी की कोई भी कीमती आपकी चीज़ गुम हो चुकी हो, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसके वसीले से ज़रूर या तो ख्वाब में या तो आपको बेदारी की हालत में जो है उसकी तरफ इशारा कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल मुस्तगासु इला हज़रतिल्लाहि ताला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम रूहानी इलाज व इस्तिखारा में आप तमामी हज़रात का खैर मक़दम है। एक बहन का सवाल मौसूल हुआ, सऊदी अरबिया से जो है ना आप सवाल करती हैं कि गुमशुदा चीज़ के मिलने का कोई वजीफ़ा बताएं। मेरी एक ऐसी चीज़ गुम हो चुकी है कि अगर वो ना मिले तो मेरा बहुत बड़ा जो है ख़सारा हो सकता है। चीज़ का इन्होंने ज़िक्र नहीं किया, चीज़ क्या है। इसलिए किसी भी गुमशुदा चीज़ के हासिल करने का एक आसान सा नुस्खा और एक आसान सा वजीफ़ा जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व ताला 5 वक्ता नमाज की पाबंदी के साथ अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो जो भी आपकी कीमती से कीमती चीज़, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, पेपर हो, कागजात हो, या सोने की या चांदी की कोई भी कीमती आपकी चीज़ गुम हो चुकी हो, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसके वसीले से ज़रूर या तो ख्वाब में या तो आपको बेदारी की हालत में जो है उसकी तरफ इशारा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब वो वजीफ़ा क्या है? वो वजीफ़ा ये है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हुए हर नमाज के बाद जब आप फ़र्ज़ और सुन्नत अदा कर लें तो उसी मुसल्ले पर बैठकर, या मर्द हज़रात हों तो वो मस्जिद में, या औरतें हों तो घर में, उसी मुसल्ले पर बैठकर आप जो है दिल जमई के साथ, एक बात ये ज़रूर याद रखें कि वजीफ़ा पढ़ते वक्त जो है दिल एक तरफ है, दिमाग एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ जा रही है, इस तरीके से नहीं। दिमाग भी एक तरफ होना चाहिए, दिल भी एक तरफ होना चाहिए, और पढ़ाई क्या कर रहे हैं इसके ऊपर आपका बिल्कुल गौर व फिक्र होना चाहिए। यानी पूरा हर चीज़ सब जो है ना उसी जगह पर आप लगा कर बैठ जाएँ। इस तरीके से अगर ज़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला और उसमें जो है खुशू और खुजू बाकी रहेगा। तो उसके बाद आप जो है 11 मरतबा या 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सबसे पहले 11 मरतबा या 100 मरतबा, अगर 100 मरतबा ज़्यादा हो रहा है तो आप 11 मरतबा पढ़ लें। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद वजीफ़ा, फिर उसके बाद 11 बार दुरूद शरीफ, या 100 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर वजीफ़ा पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है ना आप दुरूद शरीफ आखिर में पढ़ लें। अब वो वजीफ़ा क्या है? वो वजीफ़ा ये है कि सबसे पहले आप 11 या 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आयत जब भी हम किसी का इंतकाल हो और हमारे सामने जब बात आए तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी मशहूर मारूफ आयत मुबारक है कुरान की। इस आयत को मैं आपको आयत का नंबर वगैरह भी कोट कर दूंगा। इस आयत को 313 मरतबा, 313 मरतबा या 500 मरतबा, दोनों भी तादाद आप पढ़ सकते हैं। 313 मरतबा या 500 मरतबा, पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 313 मरतबा ये आयत, फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ। फिर उसके बाद आप रब के हुजूर दुआ कर लें कि अल्लाह वो जो चीज़ मेरी गुम हो चुकी है वो बहुत ही कीमती है, तो बेहतर जानता है, अल्लाह इस आयत के वसीले से वो गुमशुदा चीज़ का मुझे जो है ख़बर कर दे, वो गुमशुदा चीज़ जो है मुझे मिल जाए। अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर आप दुआ करें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला अगर वो आपके मुक़द्दर में है 3 से 11 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह तबारक व ताला या तो वो चीज़ आपको बराह रास्त मिल जाएगी या फिर ख्वाब में जो है ना आपको इशारा कर दिया जाएगा। अगर 11 दिन में भी अगर वो आपको ना मिले तो फिर इस अमल को, इस वजीफ़े को आप 40 दिन तक लगातार करें। 40 दिन जब आप पढ़ लें उसके बाद भी अगर आपको वो चीज़ ना मिले तो उम्मीद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला इसका कुछ नेमुल बदल, यानी इसके बदले में इस दुनिया या उस आखिरत में आपको इससे बेहतरीन चीज़ आपको अता फरमाने वाला है। उसके बाद आपको जो है ना गम करने की, अफसोस करने की, गिड़गिड़ाने की जो है ना ज़रूरत नहीं है, शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। ये वजीफ़ा पढ़ लें इंशाअल्लाह तबारक तआला, मगर नमाज की पाबंदी के साथ अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये ज़रूर आपको जो है ना इसका असर मालूम होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।